वाले हजरत अलहाज पीर जी हुसैन अहमद सरकादरी मुजद्दिदी हफिज़हुल्लाह जो बूढ़िया से तशरीफ लाए हैं और हर मामले में हमारी खित्ते के तौर पर सरपरस्ती फरमाते हैं। एक बार आप सबसे गुजारिश है कि जोरदार नारे इंकलाब इंकलाब हजरत पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात और सामिईन हज़रात, हम सब जिस फिक्र को लेकर यहाँ जमा हुए हैं वो है हमारा प्यारे वतन का बचाव, अपने इस बड़े घर का बचाव, अपने बड़े घर की हिफाजत, उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक इसके साथ जो हमेशा आप सुनते आए, बड़ा पुराना ये शहर है। आजादी के वक्त में, आजादी से पहले जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में ये चाल चली कि हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को सिखों से, सिख भाइयों से मुसलमान, सिख और हिंदुओं में, इन लोगों में, हिंदुस्तानियों में नफरत पैदा करो, इनको बांटो, इनमें तफरका पैदा करो। ये आपस में जब लड़ेंगे तो हम यहाँ पर हुकूमत कर सकेंगे, और अगर ये इत्तेहाद इत्तेफाक से रहे तो इस मुल्क पर हम नहीं रह सकते, हम नहीं हुकूमत कर सकते। आपने समझा कि उनकी चाल थी लड़ाओ हुकूमत करो। उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब ये नफरत बढ़ी, लुधियाने के मौलाना उस्मान साहब ने एक बार यहीं किसी इलाके में तकरीर में ये बात बतलाई थी, जिनके बुजुर्गों ने इस प्यारे वतन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं की औलाद में वो बच्चा मौलवी उस्मान आते भी रहते हैं यहाँ पर। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। आज वो किसी माजूरी की वजह से नहीं आए। हम दुआ करते हैं अल्लाह उस बच्चे को सेहत दे जिसकी वजह से वो रुक गए। एक बच्चे की तबीयत अलील है, उस बच्चे को अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, वरना वो आज भी यहाँ मौजूद तशरीफ फरमा होते हैं। वो एक मर्तबा अपनी तकरीर में कह रहे थे कि स्टेशनों पर पानी के मटके रखे हुए थे, उन पानी के मटकों पे लिखा हुआ था ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये सिख का है। अलग अलग धर्मों के मटके रखे हुए थे। उन मटकों से उसी धर्म का पानी, उसी धर्म का इंसान पानी पीता था जिस धर्म के नाम का उस पर नाम लिखा हुआ था। तो मौलाना फरमा रहे थे हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमान सिखों ने मिलकर ये मशवरा किया कि ये अलग अलग पानी क्यों है, अलग अलग मटके क्यों हैं, जब हम एक वतन में भाई भाई हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई हैं, तो हमारे पानी का अलग होने का क्या मतलब है। हम इन मटकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबने मिलकर उन मटकों को तोड़ दिया और ये कहा एक ही मटके से हिंदू पानी मुसलमान सब मिलकर पिएंगे, सिख पिएंगे। मेरे भाई
भाइयों, उन लोगों ने हमें बांटने की कोशिश की, हमारे बुजुर्गों ने हमें इत्तेहाद सिखाया, इत्तेफाक सिखाया, हमें बतलाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। बड़ा जुमला है, कहने की बात नहीं है, इस पर अमल करना है, इस पर अमल करना है। अगर हम सब मिलकर इस पर अमल करेंगे, सिर्फ लफ्जों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, अमल से करेंगे। जब हम सब भाई भाई हैं तो हमारे मकान को कौन छेड़ सकता है, कौन हाथ लगा सकता है? इस बड़े मुल्क को अंदर या बाहर से जो खतरा है, इसमें रहने वालों से खतरा है, इसके बाहर से खतरा है, किसी पड़ोसी मुल्क से खतरा है, तो हम मिलकर, सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये वतन हम सब का है, हम सब इसके नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे। चाहे वो कानून का मसला हो, चाहे वो सरहदों का मसला हो, चाहे वो बाहर से किसी लाइन का मसला हो, होता आया होता रहेगा, इससे घबराने की बात नहीं। वही कुछ करे, लेकिन हमें इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, मोहब्बत के साथ मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। अगर अंदर ऐसा कोई मामला उठ रहा है, कानून जैसे बार 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 ये सब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे हमारे में फर्क पड़ता जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है, हमारे अंदर नफरत डाली जा रही है, इसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कानून अगर ऐसा कोई बनता है तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसा कानून हरगिज ना बनाए कि मुल्क के अंदर कोई तफरका पैदा हो, मुल्क में रहने वालों को कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, या आपस में कोई नफरत की बात करने लगे। तो मेरे भाइयों, हमें सबको मिलकर ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, बराबर का हिस्सा है। हम सब मिलकर हमने अपने इस प्यारे वतन को महफूज करें, बचाएं, अंदर से भी बचाएं, बाहर से भी बचाएं, सरहदों की भी हिफाजत करें, अंदर से भी हिफाजत करें, कोई हमारे मुल्क को नुकसान न पहुंचा सके। अभी 26 जनवरी आ रही है, 5 दिन के बाद, आज 21 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? यौम जमहूरिया। जमहूरी कानून तय हुआ, हिंदुस्तान का वो काला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने मिलकर, हिंदू मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया था, इसमें रहने वाले उस कानून के मुताबिक सबके हुकूक बराबर रहे, सब प्यार से रहेंगे, ऐसा कानून बनाया था। आज वो 5 दिन के बाद वो तारीख, वो 26 जनवरी यौम जमहूरिया आ रहा है, तो उसको क्यों कहते हैं यौम जमहूरिया? उसमें सबके हुकूक बराबर हैं, ये बुजुर्गों की देन है। तो मेरे भाइयों, इस कानून को जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देकर तय किया है, यौम जमहूरिया ऐसे नहीं आया, 15 अगस्त ऐसी नहीं बना, खून की होली खेली गई, घर बर्बाद कर दिए गए, खानदान तबाह कर दिए गए। अंग्रेजों ने क्या जुल्म नहीं किया हमारे मुल्क में, आप तारीख पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों इतनी कुर्बानी दी थी मेरे आपके बुजुर्गों ने, तमाम हिंदू मुसलमानों सिखों ने क्यों कुर्बानी दी थी कि हमारा मुल्क हमारे हवाले कर दो, हमारा मुल्क हमारे हवाले कर दो। हमें अपना मुल्क खुद चलाना है, हमें अपना कानून बनाना है। सबने मिलकर जमहूरी कानून बनाया, सबका हक अदा किया, सबको बराबरियां दी, सबको इज्जत दी। आज उसका हड़प आ रहा है, आज उसको बांटा जा रहा है। मैं कहता हूं, हुकूमत को मैं कभी बुरा नहीं कहता। मेरे प्यारे नबी खातिमुन नबीयीन खत्मुल मुरसलीन महबूब किबरिया ने मना फरमाया है कि अपने हाकिम को बुरा ना कहो। हम उसको बुरा नहीं कहते, बुरे अल्फाजों से नहीं पुकारेंगे, मुतालबा करेंगे, अदब के साथ मुतालबा करेंगे। हमारा हक है, हम अपना हक लेंगे। हमें कानून वो दिया जाए जिसमें सब प्यार से रहें, अपनी आजादी की जिंदगी गुजारें, हम वो मुतालबा करेंगे। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, कोई
बदअमनी ना हो, कोई नुकसान ना हो, किसी दुकान का, गाड़ी का, सड़क का, सड़कों पे धरने न दिए जाएं, सड़कें जाम न की जाएं, लोगों को, अपने भाइयों को तकलीफ न दी जाए। सड़क जाम करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ होती है। हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ ना हो और हमारी आवाज हिंदुस्तान के ईमान तक पहुंच जाए। और यहाँ की हुकूमत गौर करे, सोचे कि इतनी आवाम आवाज उठा रही है, आखिर क्या बात है? जमहूरी मुल्क है, जमहूरी कानून है। जमहूरियत किसको कहते हैं? जहाँ अक्सरियत से जो बात पास होती है। एक सरपंच 5 मेंबर लेकर बैठता है तो 5 मेंबरों के बीच में फैसला करता है। फैसले में जिधर 3 मेंबर पड़ जाएंगे, जिधर 4 चले जाएंगे, वो फैसला हो जाएगा। इस मुल्क की अक्सर आवाम 80-90% लोग इस कानून के खिलाफ हैं। हो रहा हुकूमत को चाहिए कि जमहूरियत का ख्याल रखे, आवाम की आवाज का ख्याल करे, आवाम की आवाज पर ध्यान दे। इतनी बड़ी तादाद में लोग इस बात को ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आखिर मेरे मुल्क की अरे प्रधानमंत्री, वजीर आजम, सदर जमहूरिया, ये तो हमारे बड़े हैं ना। अब जब तक वो सदर जमहूरिया है जो बैठे हैं या वजीर आजम है, तो वो जब तक हमारा जिम्मेदार है, उसको चाहिए कि अपनी आवाम के ख्यालात पर गौर करे। तो मैं ये बात यहाँ से खिजराबाद के जलसे से वहां तक ये दरखास्त पहुंचाता हूँ, कहता हूँ कि इस पर गौर करें। सारे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। तो मेरे भाइयों, इस पर हम सब मिलकर इसके लिए कोशिश करते रहें। हाथ पे हाथ रख न बैठे, अमन के साथ, आसानी के साथ, सहूलत के साथ अपनी गवर्नमेंट को बतला दें कि भाई हमें परेशानी है, अब इस कानून को नहीं चाहते, जिसमें कोई बंटवारा हो, जिसमें कोई नफरत हो, हिंदू मुसलमान को 2 जगह बांटा जाए, ये तो गलत है। हमारा मुल्क अल्लाह करे तरक्की करे। एक बात आखिर में कहना चलूं, जिस घर में फूट पड़ती है, क्या कहा? घर की फूट जगत की लूट। छोटा घर हो या बड़ा घर हो, जिसमें फूट पड़ जाती है, उस पर तबाही और बर्बादी उसके कदम चूमती है। ये बड़ा मुल्क हमारा घर है, अगर हमारे में फूट पड़ गई तो खतरा हो जाएगा। हमें फूट नहीं पड़ने देनी, भाईचारे को बढ़ाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, इस नफरत की आग पे मोहब्बत का पानी डालना है। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम है मोहब्बत, इसको आम करो, मोहब्बत को आम करो, इंसानी रिश्ता जोड़ो। हम सब इंसान हैं, इसको मजहब के नाम पे नहीं बांटा जा सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आज के इस प्रोग्राम को कबूल करे और यहाँ के इंतजामिया को, जिन हजरात ने इसके लिए जद्दोजहद की है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सबका साथ रहेगा, आप सब साथ देंगे, आप सब मिलकर चलेंगे और साथियों को जोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। एक बात आखिर में याद करके जाता हूँ कि देखो, लापरवाही भी अच्छी चीज नहीं है। हम लोग अपनी पैदाइश की एंट्री नहीं कराते बच्चों की, हम अपना रिकॉर्ड सही नहीं रखते, ये गलत है। ये हमें समझाया जा रहा है कि अपना रिकॉर्ड सही रखो, मरना जीना हुकूमत के दफ्तर में जाकर लिखवाओ, जो पैदा हुआ उसका सही नाम लिखवाओ। एक बात और अर्ज किया करता हूँ, अब हमारे ऑफिसों में उर्दू पढ़े लिखे नहीं हैं, उर्दू के अल्फाज नहीं जानते, जो नाम होते हैं उनमें हिंदी में उर्दू में कुछ फर्क पड़ जाता है। तो जब नाम लिखवाएं तो उसमें उस नाम को लिखने के बाद चेक कर लें कि नाम सही भी लिखा गया है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं। अब अभी आए थे एक साहब दरवाजे पे हमारे यहाँ कि जी बै की जगह वह लिखा गया, बै की जगह वह लिखा गया,
दस्तखत भी देते मुझे कोर्ट में डीसी साहब के यहाँ कि मेरे नाम में वह की जगह वह है, बीच में वह का निशान नहीं है, उसको ठीक कराना है। अब करा रहे हैं, जब एंट्री कराई थी उस वक्त देख लेते वह है या वह है। जब लिखवाओ तो नाम सही लिखवाओ, बार बार चेक करो, सही कराओ और लापरवाही मत करो। अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए परेशानी ना खड़ी करो। इल्म हासिल करो। इल्म से रोशनी, बेदारी और रास्ता मिलता है। इल्म के बगैर इंसान हैवान है। सबसे बड़ी कमी है ना अनपढ़ता। जब हम अनपढ़ हैं तो फिर कोई कुछ भी कर दे, तो इसलिए हम इसका ख्याल करें और आपस में भाईचारे को बढ़ाएं। कोई नफरत की बात करे, उसको हम मोहब्बत के साथ उसकी नफरत को मिटाएं और अपने इलाके को, अपने मुल्क को मोहब्बत का गहवारा बनाएं। खुदा करे ये मुल्क, अल्लाह इसको तरक्की दे और ये मुल्क दुनिया में भाईचारे के और यहाँ की जमहूरी कानून से दुनिया में इसका नाम रोशन हो और ये तरक्की करे। खुदा आपको भी, आपके आने वालों और यहाँ मुअज़्ज़ज़ हज़रात सब जितने लोग आए हैं सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हम माजूर हैं, हमारी सेहत अच्छी नहीं, कहीं और भी जाना है। आप अपने मजमे को बरकरार रखें। बड़े ऊंची हस्तियाँ और बड़े बड़े मुफक्किर हज़रात यहाँ आए हैं, तो इनके ख्यालात सुनकर जाएं और फिर अमली जामा पहनाएं। वाक़िअ दावाना